नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हीलियम। हीलियम जो होता है ये नॉन इन्फ्लामेबल एंड लाइट गैस होता है। सेकेंड यूज़ दिया गया है कि बैलून फिल किया जाता है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। थर्ड यूज़ है हीलियम का यूज़ किया जाता है गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फोर्थ यूज़ है लिक्विड हीलियम का यूज़ किया जाता है एज अ क्रायोजेनिक एजेंट, ताकि बहुत टाइप का एक्सपेरिमेंट कराया जा सके लो टेम्परेचर पे। फिफ्थ यूज़ दिया गया है हीलियम का कि इसका यूज़ किया जाता है NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कि शॉर्टकट में MRI बोलते हैं, एंड ये सब होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। सिक्स्थ यूज़ दिया गया है हीलियम का यूज़ होता है एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि जो डाइवर वगैरह होता है उसके पीठ पे जो सिलेंडर टाइप का रहता है उसमें फिल किया जाता है हीलियम। हीलियम का सॉल्युबिलिटी जो रहता है ये बहुत ही कम रहता है ब्लड में कंपेयर टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से कि यहाँ पे बैंड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है नियोन का यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरेसेंट बल्ब्स में फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस। नेक्स्ट है नियॉन बल्ब का यूज़ किया जाता है बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस वगैरह में। नेक्स्ट है आर्गन, तो आर्गन प्रोवाइड करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर में भी, मतलब कि हाई टेम्परेचर होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है आर्क वेल्डिंग किया जाता है मेटल और एलॉय का। एंड आर्गन का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वॉल्व के फिलिंग में। आर्गन का आल्सो यूज़ होता है लेबोरेटरी में फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस जो कि एयर सेंसिटिव होता है। एंड लास्ट में दिया गया है कि जीनोन एंड क्रिप्टन का कोई भी यूज़ नहीं है। जनरली ये सब का यूज़ किया जाता है लाइट वगैरह में, मतलब कि बल्ब वगैरह का डिज़ाइन किया जाता है फॉर स्पेशल पर्पस। एंड NCERT में जो फिगर बना के दिया गया, मतलब कि स्ट्रक्चर जो दिया गया उसको देखते हैं। फर्स्ट है XeF2, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये लीनियर है। सेकेंड एग्जांपल दिया गया है XeF4, तो XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये A है एंड यहाँ पे 4 है तो B4 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। एंड लॉन पेयर जो करते हैं हाफ कर देते हैं क्योंकि वो पेयर में रहता है, तो ये 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, मतलब कि ये जो होगा sp3d2 होगा। एंड sp3d2 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है जो कि इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम Xe है, 4 है, F F F एंड यहाँ पे 2 लॉन पेयर है तो यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है XeF6 का, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये A हो गया, B6 हो जाएगा, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो L जो हो जाएगा लॉन पेयर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sp3d3। तो इसका जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, ये हो गया ये एंड ये, तो ये हो जाएगा XeF6 है तो ये F1 2 3 4 5 1 6 एंड यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा। एंड इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फोर्थ एग्जाम्पल है XeO4, तो इसको लिखेंगे A B, यहाँ पे टोटल एटम कितना है 5 है, 5 लिख दिए, एलोन पेयर लिखेंगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लिए 2 लिखेंगे 2 एंड ये 4 है तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे लॉन पेयर 1 हो जाएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 का मतलब कि sp3d2। देखो जहाँ पे भी ऑक्सीजन रहे वहाँ पे 2 लेना है, अगर हम नॉर्मली लेते तो यहाँ पे A B 4 1 5 लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन में 1 इंक्रीज़ करके लिखते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, वही मैं लिखी हूँ 8 - 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 को माइनस की हूँ, बट यहाँ पे लिखेंगे 4 1 5 ही। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब कि ये होगा ऑक्टाहेड्रल ही। ऑक्टाहेड्रल बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं एंड यहाँ पे ये हो गया Xe, ये हो गया F, ये F, ये F, ये F एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे एक लॉन पेयर आया है तो एक लॉन पेयर यहाँ बना देंगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर पैरामिडल।
एंड लास्ट एग्जांपल है XeO3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये A हो जाएगा एंड यहाँ पे एटम 3 है तो B3 लिखेंगे एंड जीनोन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है। तो 8 में से 3 को नहीं माइनस करेंगे, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा एंड लॉन पेयर पेयर में होता है तो इसको हाफ करेंगे 1 हो जाएगा। एंड नहीं तो ऑक्सीजन के लिए सिंपल लिख सकते हो, ये A हो गया, B यहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ पे भी आए डबल कर दो तो B के जगह 6 लिखो एंड 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा एंड 2 का हाफ करेंगे तो 1 बचेगा। तो लॉन पेयर 1 आ गया। बट यहाँ पे हमें 3 ही लिखना है, बस समझाने के लिए यहाँ पे 6 लिख दी थी। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 + 1 4 होगा। तो 4 जो होता है ये sp3 होता है, मतलब कि ये टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये Xe हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये O हो जाएगा एंड इधर को लॉन पेयर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरामिडल स्ट्रक्चर।